दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी मुद्दे की बात है वो ये है कि 3 राज्यों में जो चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसमें जितनी बुरी तरीके से भाजपा ने कांग्रेस को हराया, या बल्कि ये कह सकते हैं कि जो टेम्पो कांग्रेस का पिछली जीतों के उससे बना हुआ था वो सबका धोकर रख दिया, कांग्रेस की हालत ख़राब कर दी, और जिससे न केवल कांग्रेस बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी मनोबल कमज़ोर हुआ। लेकिन दोस्तों, अब कांग्रेस का जो मनोबल गिरा था पिछले 1 हफ्ते में, 10 दिन में, अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब उससे उबरने लगी है। और कांग्रेस के नेता अब दावा कर रहे हैं कि भाजपा ने यदि इन 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है तो हमने भी 3 राज्य लगातार जीते हैं, हमने भी 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। यदि भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीते हैं तो हमने भी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जीते हैं। तो अब कांग्रेस नेताओं को सांस आने लगा है ये कहते हुए कि ये कोई बड़ी जीत नहीं है, ये जो मैच है बराबरी पर छूटा है। हमने भी 3 राज्य जीते, हमने भी 3 राज्यों में सरकार बनाई, तो भाजपा ने भी 3 राज्य जीते और 3 राज्यों में सरकार बनाई, यानी मामला बराबर, हिसाब बराबर। भाजपा हाई कमान को या भाजपा नेतृत्व को इन 3 जीतों को लेकर बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला बराबरी पर छूटा है, मैच बराबरी पर छूटा है। तो बात तो जो कांग्रेस नेता कहने लगे हैं इसमें दम तो है भाई, 3 उन्होंने जीते हैं, 3 भाजपा ने जीते हैं। तो अब कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि भाजपा इन 3 राज्यों की जीत से ज़्यादा उत्साहित ना हो, ज़्यादा ना कूदे, ज़्यादा उछल कूद ना करे। लोकसभा चुनावों में इंडिया को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस ने और उनके सब सहयोगियों ने कमर कस ली है और हम आसानी से भाजपा को जीतने नहीं देंगे। दोस्तों, ये तो सत्य है कि जब जो चुनाव के रिजल्ट जिस दिन 3 तारीख को आ रहे थे तो कांग्रेसियों के मुंह लटक गए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो उस हार से कांग्रेस के नेता, छोटे बड़े सभी नेता, केंद्र के नेता, राहुल गांधी, उनकी टीम और राज्यों के नेता उससे उभरने लगे हैं। और जो वो दृष्टांत दे रहे हैं कि भाई इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि भाई हमने भी तो 3 राज्य जीते हैं, 3 इन्होंने जीत लिए, हिसाब बराबर है। बाकी जो मुकाबला होगा अब लोकसभा के चुनाव में 2024 में, तो उसमें पूरी ताकत से लड़ेंगे और भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि कई नेता तो कांग्रेस के इस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार हम भाजपा को तीसरी बार सत्ता में नहीं लौटने देंगे। दोस्तों, नेताओं का काम है भाषण देना, घोषणाएं करना, भविष्यवाणी करना और अपनी पार्टी या अपने गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी करना रूटीन की बात है। क्योंकि इस तरीके की बातों से ही, इस तरीके के भाषणों से ही, इस तरीके के दृष्टांतों से ही वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्टअप कर पाते हैं, कार्यकर्ताओं को तैयार कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी
कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनावों में जीतती है। तो जिस तरीके का दृष्टांत अभी कांग्रेस नेता देने लगे हैं, निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं का दिमाग बूस्टअप होना जरूरी है, उनका उत्साह बढ़ना जरूरी है। और वो अब ये सोच के चल रहे कि हम हारे नहीं हैं, बराबर पे छूटे हैं। तो दोस्तों देखते हैं जो अब कांग्रेस खुश हो रही है नए सिरे से या इंडिया गठबंधन खुश हो रहा है, उनमें से किसकी बात कितनी सही निकलेगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिलकर भाजपा को सबक सिखा पाते हैं या नहीं, उसको सत्ता से उखाड़ फेंकते हैं या नहीं, या आने वाले अप्रैल मई तक सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।